डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें हम तो ये जीके के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सीरीज चली है पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वे सब इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, अदर एग्जाम, जितने भी एग्जामों में जीएस के क्वेश्चन आते हैं उस एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल के क्वेश्चन का जवाब पूछते। कल के क्वेश्चन का जवाब पूछा गया था कि गौरी लंकेश अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गौरी लंकेश अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हम चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि भारत के प्रधानमंत्री सदन के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में डैश कर सकते हैं। उच्च सदन अर्थात राज्यसभा की बात कर रहे हैं। यदि अगर कोई प्रधानमंत्री लोकसभा से न होकर राज्यसभा का सदस्य है तो जो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा उस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए, अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। ऑप्शन 2, अपने पक्ष में मत दे सकते हैं। ऑप्शन 3, कोई निर्णय नहीं लेंगे। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। वह अपने पक्ष में निर्णय नहीं देंगे। अगर लोकसभा के सदस्य होते हैं तो फिर अपने पक्ष में मत देते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय शासन प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 उपराष्ट्रपति। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वह प्रधानमंत्री पर नियुक्त होती है। अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री पर नियुक्त होती है। जैसे अमेरिका, इसका उदाहरण है अमेरिका में संसदीय न अपनाकर अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 3, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन 1 91वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन 2 21वां संविधान संशोधन 1967, ऑप्शन 3 61वां संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन 4 71वां संविधान संशोधन 1992। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारत की जो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था जो कि 15वीं भाषा थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के साथ 1989 में जो मतदाता की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 और भाषा जोड़ी गई थी जिसे नमक पढ़ते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोकणी। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग की जाए जिसे संघ के कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अर्थात जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका इस तरह प्रयोग किया जाए कि जो केंद्र की संघ कार्यपालिका है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 257, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 248, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 250, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? जो जवाहरलाल नेहरू के जो कैबिनेट मंत्री उनमें पहले तो रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री, बाद में रक्षा मंत्री बन गए। ऑप्शन 1 कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन 2 षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन 3 बलदेव सिंह, ऑप्शन 4 अबुल कलाम आजाद। है ना, इसका ऑप्शन सही है ए, कैलाश नाथ काटजू थे। षणमुखम शेट्टी यह स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। बलदेव स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, अपने प्रतिनिधित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? ऑप्शन 1 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 मनमोहन सिंह, ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। इसका ऑप्शन सही है चौधरी चरण सिंह। एक बार भी अपने प्रतिनिधित्व काल में संसद में उपस्थित नहीं हुए। नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये वर्तमान में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री थे। ये मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर रहने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? ऑप्शन 1 गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन सही है गोपाल स्वामी अयंगार। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल था। ऑप्शन 1 जगजीवन राम का, ऑप्शन 2 अटल बिहारी वाजपेयी का, ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ऑप्शन 4 इंदिरा गांधी जी का। जगजीवन राम कैबिनेट मंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल जगजीवन राम का था। अगर पूछे प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अगर पूछे प्रधानमंत्री काल में सबसे लंबा कार्यकाल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर पूछे कि प्रधानमंत्री काल में सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का। अगर पूछे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी और इन्हें भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला भी इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? ऑप्शन 1 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो संपत्ति का अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो भारत की 10वीं अनुसूची है भूमि सुधार वह जोड़ी गई थी। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया था? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ये होमवर्क का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जो ये हेड स्पीच इसका मतलब क्या होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक यह वीडियो
आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।